Yes, we have discussed the laws of radioactivity. Now we will discuss about the half-life. The meaning of half-life is that the time for which the number of nuclei disintegrated half to the initial nuclei is known as half-life. यानी वो टाइम जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले जितने लिए थे हमने उसके हाफ डिसइंटीग्रेट हो जाए, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ। अपन एक कंडीशन लेते हैं कि अपने पास इनिशियल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो क्या थे, एन नॉट थे। इनिशियल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे एन नॉट, वहां टाइम अपने पास था जीरो। इनिशियल में स्टार्टिंग में टाइम था जीरो। अब अपने पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाते हैं एन बराबर एन नॉट बाई टू और टाइम बन जाता है टी बराबर टी हाफ। दिस इज द सिंबल ऑफ टी हाफ। Now we know that about laws of radioactivity, that is equals to n is equals to n naught e की power minus lambda t. That is the laws of radioactivity. In n is the number of nuclei at the present time, and naught is the number of nuclei at the initial time, and lambda is the decay constant, and t is the time. Now we putting the values all two values after half life. So n is equals to n naught by 2. That is equals to n naught minus e t हाफ। हमें इस t हाफ को कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों इक्वेशंस में n नोट है तो n नोट को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1/2 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ। अपन इस इक्वेशन को यहाँ माइनस में पावर्स हैं तो अपन इस इक्वेशन में पावर को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपने पास 1/2 इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा टी हाफ। हम इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे के टर्म में थोड़ा इजी बनाने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास जो नई टर्म बनी वो ये बनी e की पावर लैम्डा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देन अपन इसका एंटी लॉग लेंगे, सॉरी लॉग लेंगे बाई taking log both side। दोनों साइड अपन log ले तो क्या बनेगा, देखो log बेस e इंटू ई लैम्डा टी हाफ इज इक्वल्स टू log बेस e 2। हम जानते हैं जब log बेस e और e डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो इनका वैल्यूज क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और हमारे पास इस तरह से टर्म जो यहाँ जो बचेगी टर्म वो बनेगी लैम्डा इंटू टी हाफ। ये log e इंटू ई का वैल्यू हो गया 1, इसको इससे कैंसिल आउट हो गया ये। और हमारे पास log 2, और log 2 को हम जानते हैं इसका जो वैल्यू है log 10 बेसिस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2.303 इंटू log बेस 10 2। ये log e बेस था, मैंने इसको log बेस 10 में कन्वर्ट किया तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 log 2। अब अपन इसको आगे और सोल्व करते हैं तो अपने पास e हाफ इज इक्वल्स टू अपन लिखेंगे 2.303 इंटू log बेस 10 2 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। log बेस 2 का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास फिक्स वैल्यू है तो अपन उसको पुट कर देते हैं 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन लैम्डा। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, टी हाफ का जो फॉर्मूला बनेगा अपने पास 0.693 अपॉन लैम्डा। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टी हाफ। इस फॉर्मूले इट मींस द टी हाफ यानी हाफ लाइफ इज डिपेंड ऑन डीके कांस्टेंट। टी हाफ मींस हाफ लाइफ इज डिपेंड ऑन दी डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट हैज यूनिट सेकंड इनवर्स एंड टाइम पीरियड हाफ लाइफ हैज the unit that is second. Okay, thank you.